बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमराज का मुतद्दी होना साबित हो चुका है। इस साबित हकीकत की वजह से इस हदीस की तावील यानी नॉन लिटरल इंटरप्रिटेशन होगी, जिसमें अमराज के मुतद्दिद होने का इनकार किया गया है। एन एसेंस ने इस पर कुछ साल कबल गालिबन एक वीडियो अपलोड की थी, एक तो यकीनी तौर पर शायद एक से ज़्यादा भी। बस अब अगर जहमी साहब इस रवायतुल हदीस के तावील फरमाते हैं तो ये इसकी दलील है कि वो तावील के कायल हैं, मुनकिर नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर वो हदीस अम्मार अल बुखारी की तावील क्यों नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बड़ी तफसील से बताऊँगा कि जहमी साहब करते क्या। ये मैंने फिर तफसील से लिखा है कि देखिए, हदीस अम्मार का माने ज़ाहिरिया यानी लिटरल इंटरप्रिटेशन लिया जाए तो वो किसी एतबार से सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ नहीं। यानी कि जब वो कहते हैं ना कि अम्मार को एक ऐसा गिरोह कत्ल करेगा जो उनको जहन्नम की तरफ बुला रहा होगा या आग की तरफ बुला रहा होगा, तो ये बात हज़रत मुआविया के ख़िलाफ़ नहीं जाती। हम ये तस्लीम ही नहीं करते। जहमी साहब भी ज़्यादा से ज़्यादा ये फरमा सकते हैं कि इस ज़ाहिरी माना यानी कि लिटरल इंटरप्रिटेशन से सैयदना मुआविया के ख़िलाफ़ कुछ लाजिम यानी इम्प्लाई होता है। ये नहीं कह सकते कि इसका हकीकी माने ही ख़िलाफ़ है हज़रत मुआविया के। अच्छा जी, इसलिए अगर ज़ाहिर को मुस्तरद करना हो तो हम इसकी तावील होगी। तो बात यह है कि जो लाजिम वो पेश करेंगे हम उसको मुस्तरद कर देंगे, तो इससे ज़ाहिरी माने मुस्तरद हो जाएगा। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि जहमी साहब ऐसा क्यों नहीं करते। ये एक सवाल है जहमी साहब से। यानी मुबैना लाजिम के इर्तिफ़ा से मुबैना मलजूम का इर्तिफ़ा होगा और तावील करना होगा। फिर अगर तरक्की करके हम ये मान लें कि नफ्स ज़ाहिरी हज़रत मुआविया के ख़िलाफ़ है इस हदीस का, तो इसको हम मुस्तरद करके तावील कर देंगे। यानी पहली सूरत जो कि यह है कि इसका कोई चीज़ लाजिम है, क्योंकि जहमी साहब अक्सर इम्प्लाइड कहते हैं और यही यहाँ पर लगता है कि वो इम्प्लिकेशन से बात करेंगे, लुज़ूम से बात करेंगे। तो हम उसका रद्द करते हैं लाजिम को और मलजूम की तावील करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर का लाजिम अगर इनकार किया जाएगा यानी इम्प्लाइड का इनकार किया जाएगा तो फिर जिससे इम्प्लाई हो रहा है उसका भी इनकार हो जाएगा। यानी ए इम्प्लाइज बी, बी इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स। ठीक है, तो जहमी साहब जो है ना ये क्यों ऐसा करते हैं, नहीं करते। ये इसकी दलील है कि उनके अंदर रिफ्ट है, क्योंकि अहले सुन्नह की तो इसकी तावील ही करते हैं। अगर वो इसको ज़ाहिर को खिलाफ सैयदना मुआविया मान ले, अगर नहीं मानते जैसे हम नहीं मानते तो फिर तो ज़ाहिर का भी मसला नहीं। लेकिन अगर हम यही मान लें कि नफ्स ज़ाहिरी ख़िलाफ़ है, कोई लाजिम ख़िलाफ़ नहीं है, तो फिर ठीक है, हम ज़ाहिर का डायरेक्ट इनकार कर देते हैं बिल ये और फिर तावील की गुंजाइश कर देते हैं। देखिए, अमराज मुतअद्दिदा की तावील के जवाज़ के कायल इस रवाया यानी ट्रेडिशन की बिला तावील होने पर इस कदर क्यों मुसिर है। ये दलील रिफ्ज़ है। अगर आप लोग हमारी बात समझें तो ये मुमिन खान मुमिन का एक मिसरा सुन लें, हम उल्टे बात उल्टी यार उल्टा। और अगर आप इसको उलट के देखें तो जहमी साहब का शायद इसमें हकीकी निकल आए। डिस्क्रिप्शन में हम ये डाल देंगे, ये इसमें लिख देंगे, हम उल्टे बात उल्टी यार उल्टा। लेकिन मैं जहमी साहब के मानने वालों से कहता हूँ, अगर वो ज़ाहिर के इतने ही शाइख हैं तो फिर उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुलिन मा काना यकून इला यौमिल क़ियामा मानना पड़ेगा। और मैंने इस पर वीडियो भी अपलोड की हुई है कि जिस तरह ज़ाहिर को बुनियाद बनाकर जहलमी साहब उसके एक मुबैना लुज़ूम से सैयदना मुआविया के ख़िलाफ़ इस्तिदलाल कर रहे हैं, इसी तरह बाज़ हज़रात एक और हदीस को लेकर उससे हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या साबित करना चाह रहे हैं, कुल मकाना यकून इला यौमिल क़ियामा। यहाँ पर फिर मैं एक बात बता दूँ कि यहाँ पर या नोट कर लें कि कुल इन मकाना यकून पे तो मैंने बात ही नहीं की है, बल्कि कुल इन मकाना यकून इला यौमिल क़ियामा पर बात की है। अब जहमी साहब के पास दो रास्ते, या तो इस हदीस को ज़ाहिर पर ले, हदीस अम्मार को, तो फिर ये भी माने कि अमराज जो है वो मुतअद्दी नहीं होते, वहाँ भी यही करें ना, फिर हर जगह ज़ाहिर ले।
اور چلیے مان لیا کہ جیلمی صاحب نے ایک دلیل بنا دی کہ خواص کے خلاف اور ثابت شدہ سائنسی علوم کے خلاف حدیث کی تعبیری ہوگی، تو پھر ہم ایک سوال کرتے ہیں جیلمی صاحب سے کہ کل ما کان یکون الی یوم القیامہ، الی یوم القیامہ کی قید ملحوظ رہے، تو یہاں پر کیا کہتے ہیں کیوں نہیں لیتے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر جیلمی صاحب اس حدیث کو ظاہر پہ لیتے ہیں تو الی یوم القیامہ کی قید کے ساتھ کل ما کان یکون الی یوم القیامہ کے بھی قائل ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ وہاں منکر ہوں گے، تو پھر دیکھ لیں دونوں جگہ پر یہ ہوں گے، ایسے ذرا غور کر لیں، دونوں جگہ ظاہر پر لے رہے ہوں گے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو حضرات اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں وہ وہاں کیوں نہیں کرتے، یا وہاں تعویل نہیں کرتے تو یہاں کیوں کرتے ہیں؟ بہرحال یہ مسئلہ جیلمی صاحب کا ہے، مگر ہم ان پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر آپ کلین ماکانہ یکون یوم القیامہ کے بھی قائل ہوں تو آپ اس حدیث کو ظاہر سے استدلال کر سکتے ہیں، پھر بھی ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس وقت ہم بات نہیں کریں گے آپ سے۔ اور دیکھیں جیلمی صاحب کیا جواب دیتے ہیں، دیں یا نہ دیں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیلمی صاحب وہی طریقے پہ جا رہے ہیں۔ والسلام علیکم۔